हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं, बेहतरीन हैं। आज प्रतिशत का हम वो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़ा मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, अंतरात्मा प्रसन्न हो जाएंगी। तो प्रतिशत में हम पढ़ने जा रहे हैं अब चुनाव वाले प्रश्न। प्रतिशत में हम पढ़ने जा रहे हैं आज चुनाव वाले प्रश्न। प्रतिशत में आज पढ़ने जा रहे हैं हम चुनाव वाले प्रश्न को पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी लोग तैयार हैं? धुआं धुआं काट दें। चुनाव वाले प्रश्न सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको चुनाव वाले प्रश्न को अपन दो तरीके से करेंगे। एक तो सीधा सीधा अपन 100 मान के करेंगे, ट्री मेथड से करेंगे, और दूसरा अपन नंबर लाइन पे करेंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले 70% वैध मतों को प्राप्त करता है। जीतने वाला 70% वैध मतों को प्राप्त करता है और 4800 मतों से जीतता है। जीतने का मतलब होता है अंतर। अब मुझे आप बताते जाना, जो चीज होती जाए मुझे आप बताते जाना कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए, तो टोटल मत 100 हैं। तो 100 में से 20 क्या हो गए? अवैध। तो कोई बताएगा वैध कितने हैं? वैध कितने हैं? 100 में से 20 अवैध हो गए। 100 में से 20 अवैध हो गए। अब मैंने क्वेश्चन यहीं तक पढ़ा है कि टोटल वोट 100 हैं, उनमें से 20% अवैध हो गए। 100 में से 20% अवैध हो गए तो वैध कितने होंगे? पूरी क्लास बताओ। 100 में से 20 अवैध हो गए तो वैध कितना हो जाएंगे? 80। जीतने वाला 70% वैध मत को प्राप्त करता है। अब वैध में से एक तो मिलेंगे जीतने वाले को और एक मिलेंगे हारने वाले को। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है दोस्तों, बड़ा याद रखना। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। जीतने वाला वैध मतों का 70% प्राप्त करता है, तो जीतने वाला 70% प्राप्त करेगा तो हारने वाला 30% प्राप्त करेगा, क्योंकि ये भी अपने आप में 100%। तो 100% में से 70% इधर गया, 30% उधर जाएगा। तो 100 का 70% कितना होता है? तो जीतने वाले को कितना मिला? तो 100 का 70% कितना होता है पूरी क्लास बताएगा। जीतने वाले को 80 का 70% मिला। अगर मैं 80 का 70% निकालूं, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 8 सत्तू 56। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 8 सत्तू 56। हारने वाले को कितना मिला? 80 का 30%। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 8 तिया 24। अब जीतने वाला कितने मतों से जीता? इनका अंतर कितना है? इनका अंतर ही तो निकालना है। 4800 मतों से जीतता है। जीतने का मतलब है अंतर। जीतने का मतलब अंतर दे रखा है। 4800 रुपए क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है। 4800 क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है। ये 4800 क्या है दोस्तों? अंतर है जीतने वाले और हारने वाले के बीच में। तो 56 और 24 का अंतर कितना है? कोई बताएगा? 32। 56 और 24 का अंतर कितना है? 32। तो अंतर कितना है? 32। तो 32 की वैल्यू 4800, 32 की वैल्यू 4800, 32 की वैल्यू 4800, 32 की वैल्यू 4800, 32 की वैल्यू 4800। और आपको क्या निकालना है? कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या 100 का वैल्यू निकालना है। पहले देख लो कितने गुना है। 100 का वैल्यू निकालना है। तो 16 दूनी 32, 16 ती 48, 2 से 15 बार गया तो 150 गुना है ये इसका, 150 गुना। तो 32 4800 में 32 का भाग लगाओगे तो 150 आएगा। 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 300 में 2 का भाग लगाओ, 150। 150 का गुणा हो रहा है। 150 का गुणा हो रहा है। 100 में 150 का गुणा कर दो। 100 में 150 का गुणा कर दो, 15,000। तो टोटल मत कितने? 15,000। 15,000 इसी में आ गया भाई। 150 का गुणा हो रहा है। अब पूछा है वैध मतों की संख्या। एक तो कुल मतों की संख्या ये पूछा है, एक वैध मतों की संख्या पूछा है। इसमें 150 का गुणा कर दो।
तो 15 अट्ठे 120, 12,000 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था पूरा 100 वाला तरीका। 100% वाला तरीका, 100% वाला तरीका है मेरे प्यारे साथियों, ये 100% वाला तरीका है। और इसको मैं नंबर लाइन पे भी कर सकता हूं। कौन कौन चाहता है कि इस क्वेश्चन को नंबर लाइन पे भी फोड़ा जाए? कौन कौन चाहता है कि इस क्वेश्चन को मैं नंबर लाइन पे भी फोड़ूं? नंबर लाइन देखो, टोटल टोटल वोट, टोटल वोट किसके पास जाएंगे? वैध वाले के पास। और वैध से एक तो जाएगा जीतने वाले के पास, एक हारने वाले के पास। हमें जाना है अंतर। 4800 मतों से जीतता है, जीतने का मतलब होता है अंतर, तो हमें अंतर पे जाना है। तो हमें ना तो जीतने के वाले के पास जाना है, ना हारने वाले के पास जाना है, हमें अंतर के पास जाना है। हमें अंतर के पास जाना है। तो हम टोटल से किसके पास जाएंगे? वैध मतों से, वैध मतों के पास जाएंगे। और वैध मत से किसके पास जाएंगे? अंतर के पास जाएंगे। टोटल वोट से हम वैध मत, टोटल से वैध मत, और वैध से हम अंतर में गए, वैध से अंतर में जाएंगे। टोटल से वैध, वैध से अंतर। ना तो जीतने वाले के पास जाना है, ना हारने वाले के पास जाना है, ना जीतने वाले के पास जाना है, ना हारने वाले के पास जाना है। हमें अंतर के पास जाना है, अंतर के पास जाना है, अंतर के पास जाना है। तो अंतर निकालेंगे हम। तो टोटल वोट पी मान लेते हैं। अब जल्दी से बताओ, 20% वोट अवैध हैं, तो वैध कितना होंगे? नंबर लाइन पे कर रहे हैं। 20% अवैध हैं तो वैध कितना होंगे? पूरी क्लास बताओ। 20% अवैध हैं तो पूरी क्लास बताओ। 20% अवैध हैं, 20% अवैध हैं, 20% अवैध हैं, 20% अवैध हैं, तो वैध कितना होंगे? पूरी क्लास बताइएगा। 20% अवैध हैं तो वैध कितना होंगे बाबू? 80%। 80%, 80% का मतलब 4/5 लिख दो। 80% का मतलब 4/5। जीतने वाला कितना ले जा रहा है? 70%। हारने वाला कितना ले जा रहा है? 30%। 100 में से 70 गया 30, अंतर कितना है? 40%। 70 और 30 का अंतर 40। जीतने वाला 70% ले जा रहा है, जीतने वाला 70% ले जा रहा है, जीतने वाला 70% ले जा रहा है। हारने वाला 30% ले जाएगा। 70 में से 30 गया 40%। अंतर, अंतर पे 40% अंतर निकालना है हमें। ना तो जीतने वाले का निकालना है, ना हारने वाले का, अंतर निकालना है 40%। 40% का मतलब 40/100 या 2/5 लिख लो। और अंतर कितना है? 4800। बस ये है सीधा नंबर लाइन। 4 दूनी 8, 8 छिंग 48, पचम 25, 25 छिक्की 150, पचम 25, 25 छिक्की 150, 2 जीरो और हैं। ओ हो, तो कितना आएगा? 15,000 आंसर आएगा। तो टोटल वोट कितने हैं? 15,000। तो नंबर लाइन पे भी आप इस क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं। नंबर लाइन पर भी इस क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं। चलो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं डाला। 100 में से 20% लोगों ने मत नहीं दिया। जिन्होंने मत नहीं दिया, तो कोई बताएगा कितने परसेंट लोगों ने मत दिया? 80% लोगों ने मत दिया। 80% लोगों ने मत दिया। 20% लोगों ने मत नहीं दिया। 20% लोगों ने मत नहीं दिया। 20% लोगों ने मत नहीं दिया। तो 80% लोगों ने मत दिया। 80% लोगों ने मत दिया, जिनमें से 12.5% मत अवैध निकले हैं। और इनमें से 12.5% का मतलब होता है 1/8 अवैध निकले हैं। 12.5% अवैध निकले हैं। तो कोई बताएगा 80 का 12.5% 1/8 कितना होता है? अस्सी का 1/8, 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% का मतलब होता है 1/8।
12.5% मत अवैध निकले, अवैध अवैध अवैध। 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो 80 का 1/8 क्या निकले? अवैध निकले। कितने वोट अवैध निकले? 10 वोट अवैध निकले। तो बाबू वैध कितने होंगे? 80 में से 10 को घटा दो, 70 वैध होंगे। और वैध में से ही एक तो जीतने वाला ले जाता है, एक हारने वाला। जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 2800 मतों से विजयी हुआ। विजयी का मतलब जीता, जीतने का मतलब होता है अंतर। अंतर दे रखा है, अंतर दे रखा है। तो जीतने वाला 60% ले जाएगा, हारने वाला 40% ले जाएगा। ना तो 60% निकालो ना 40% निकालो, 60 और 40 का 20 अंतर 20% निकाल लो, क्योंकि हमें अंतर पर पहुंचना है। तो 70 का 20% निकाल लो। ना तो 70 का 60% निकालने की जरूरत है, ना 70 का 40% निकालने की जरूरत है। हमें तो अंतर चाहिए ना, हमें तो अंतर निकालना है। अब पूरी क्लास बताना कि 70 का 40%, 70 का 20% कितना होता है। भाई जीतने वाला 60% ले गया, जीतने वाला 60% ले गया, हारने वाला 40% ले जाएगा। अंतर कितना है? 20%। जीतने वाला 60% ले गया, हारने वाला 40% ले जाएगा। अंतर कितना है? 20%। जीतने वाला 60% ले गया, हारने वाला 40% ले जाएगा। जीतने वाला 60% ले गया, हारने वाला 40% ले जाएगा। अंतर कितना है? 20%। 70 का 20%, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 7 दूनी 14। अंतर कितना है? 14। और अंतर कितना दे रखा है? 2800। तो 14 की वैल्यू 2800, 14 दूनी 28, 200 का गुणा हो रहा है। तो कुल मतों की संख्या कितनी है? तो 100 में 200 का गुणा कर दो, तो 100 में 200 का गुणा कर दो, कुल मतों की संख्या हो जाएगी 20,000। ये आपका 100 वाला तरीका है, ट्री मेथड। ये पूरा ट्री मेथड है, एक एक चीज खोल के बताई है। पूरा ट्री मेथड है मेरे प्यारे साथियों, ट्री मेथड है। और इसको आप नंबर लाइन पर भी कर सकते हो। नंबर लाइन, टोटल मत पी। तो पहले निकालेंगे जिन्होंने मत डाला, जिन्होंने मत दिया। मत दिया से हम वैध वाले के पास जाएंगे, वैध से जीतने वाले के पास और हारने वाले के पास, और अंतर। और हमें फाइनल जाना है अंतर। तो ये पूरा नंबर लाइन है। तो पहले तो हम निकालेंगे टोटल में कितने लोगों ने मत दिया, कितने वैध मत पड़े। फिर वैध मतों से जीतने वाले और हारने के पास जाएंगे, अंतर हमें निकालना है, अंतर हमें निकालना है। तो ये पूरा नंबर लाइन है। टोटल मत को पी मान लेते हैं। अब कितने, जितने लोगों ने मत दिया। अब आप बताना, सभी साथी बताना कि 20% लोगों ने मत नहीं दिया। पूरी क्लास बताना कि 20% लोगों ने मत नहीं दिया। आप सभी बताना कि 20% लोगों ने मत नहीं दिया। 20% लोगों ने मत नहीं दिया, तो कितने परसेंट लोगों ने मत दिया? पूरी क्लास जल्दी से बताओ। अगर मैं आपसे कहूं कि 20% लोगों ने मत नहीं दिया, पूरी क्लास बताना कि 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, तो कितनों ने मत दिया? कितनों ने मत दिया? 80%। 80% का रेशो रूप भी बताओगे आप, 80% का रेशो रूप भी बताओगे पूरी क्लास। 80% का रेशो रूप भी बताओगे पूरी क्लास। आप सभी बताना कि 80% का मतलब कितना होता है। मत कितने परसेंट लोगों ने मत दिया? 80% लोगों ने मत दिया। अब उनमें से 12.5% अवैध निकले। 12.5% का मतलब होता है 1/8, ये अवैध है। 1/8 अवैध हैं, तो वैध कितने होंगे? 1/8 अवैध हैं। अब पूरी क्लास बताओ, 1/8 अवैध हैं, 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 तो वैध कितना होंगे? 1/8 अवैध हैं, 1/8 अवैध हैं, तो वैध कितना होंगे? पूरी क्लास 1/8 अवैध हैं, तो वैध कितना होंगे? 1/8 अवैध हैं, तो वैध कितना होंगे? 8 में से घटा दो, 7/8। ये वैध मत आ गए। वैध मत में से जीतने वाला ले जा रहा है 60%, हारने वाला ले जा रहा है 40। 100 में से 60 को घटाओ 40, अंतर कितना हो जाएगा? 20%। और हमें जाना है अंतर पे, हमें 20% पे जाना है, तो इसका 20% निकालो।
20% बोले तो 1/5। तो ये अंतर किसके बराबर, ये है 2800 के बराबर। तो सीधा नंबर लाइन पे आप इस क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं, सीधा नंबर लाइन पे इस क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं। आंसर आ गया, 4 से 8 को काटो 2 बार, 7 चौक 28, 400, पच्चम 25, 25 दूनी 50, 50 चौका 200, 50 चौका 200, पचम 25, 25 दूनी 50, 50 चौका 200, 200 में 2 जीरो और हैं। तो शुरुआत में कितने मत पड़े, 20,000। शुरुआत में कितने मत थे, 20,000। तो कुल मतों की संख्या कितनी है, कुल मतों की संख्या है 20,000। तो 20,000 इज द राइट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही जो आंसर होगा 20,000 आंसर होगा। तो दो तरीके से आप इन क्वेश्चनों को फोड़ सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। एक चुनाव में 10% लोगों ने मत नहीं दिया, पहले 100 वाले से कर लेते हैं। तो 100 में से 10% लोगों ने मत नहीं दिया, तो कोई मुझे बताएगा कि कितने लोगों ने मत दिया, 90 लोगों ने मत दिया होगा। भाई 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो पूरी क्लास दिमाग लगाओ कि 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 90% लोगों ने मतदान किया होगा। अब इनमें से 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए, इसमें से 11 से ही 1/9% मत अवैध हो गए, इसका मतलब होता है 1/9, इसका मतलब होता है 1/9। तो ये हो गए अवैध, ये है अवैध। तो 90 का 1/9 अवैध है, 90 का 1/9, 9 से 90 को काटो 10, तो 10 क्या हो गए, अवैध हो गए। तो पूरी क्लास बताओगे वैध मत कितने हैं, अवैध कितने हैं 10, तो वैध मत कितने हैं, अवैध कितने हैं 10, अवैध कितने हैं 10, अवैध कितने हैं 10, अवैध कितने हैं 10, तो वैध कितने होंगे बाबू 80। तो 90 में से 10 गया तो 80 वैध होंगे। अब वैध में से ही एक तो ले जाएगा जीतने वाला और एक ले जाएगा हारने वाला। जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ, अगर वह 4,000 मतों से विजयी हुआ, विजयी का मतलब अंतर दे रखा है, तो 4,000 क्या दे रखा है, अंतर। तो एक को मिला 75%, तो दूसरे को मिलेगा 25%, एक को मिलेगा 75%, दूसरे को मिलेगा 25%। 100 में से 75 को घटाओगे 25 ही तो आएगा, 100 में से 75 को घटाओगे 25 ही तो आएगा, 100 में से 75 को घटाओगे तो 25 ही तो आएगा। तो हमें ना तो जीतने वाले के पास जाना है ना हारने वाले के पास जाना है, हमें अंतर पे जाना है। 75 में से 25 को घटाओगे, अंतर कितना, 50%। 80 का 50%, 80 का 50% होता है 40, तो ये अंतर है 40। ना तो जीतने वाले के निकालना ना हारने वाले के निकालना, अंतर निकालना अपना, क्योंकि अंतर दे रखा है। और अंतर कितना दे रखा है, 4,000। हो गया क्वेश्चन सोल्व। तो 40 की वैल्यू 4,000, 4 एकम 4, 100 का गुणा हो रहा है। टोटल मत पूछा है, तो 100 में 100 का गुणा कर लो, 100 में 100 का गुणा कर लो 10,000, तो 100 में 100 का गुणा कर लो 10,000। तो कुल मतों की संख्या कितनी है बाबू, 10,000। नंबर लाइन पे फोड़ना चाहो तो नंबर लाइन पे भी फोड़ सकते हो, नंबर लाइन पे फोड़ना चाहो तो नंबर लाइन पे भी फोड़ सकते हैं आप पूरा के पूरा क्वेश्चन। कि कुल मतों की संख्या पी मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे पी से, वैध मत कितने लोगों ने मत दिया। फिर यहां से जाएंगे हम वैध मत, वैध मत से जाते हैं जीतने वाले के पास और हारने वाले के पास। ना तो जीतने वाले के पास जाना है हारने वाले के पास जाना है, हमें अंतर के पास जाना है। तो पहले हम जाएंगे जिन्होंने मत दिया, और मत जिन्होंने दिया उनमें से वैध कितने हैं। वैध में से हम जाएंगे जीतने वाले के पास या हारने वाले के पास। ना तो हमें जीतने वाले के पास जाना है ना हमें हारने वाले के पास जाना है, हमें अंतर के पास जाना है। ना तो हमें जीतने वाले के पास जाना है ना हारने वाले के पास जाना है, हमें अंतर के पास जाना है। तो पी थे, कितने लोगों ने मत दिया जल्दी से बताओ। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया,
अब आप बताना कि 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो आप सभी बताओगे, सभी बताओगे, सभी बताओगे गुलगुट्टो कि 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो कितने परसेंट लोगों ने मतदान किया? 90% लोगों ने मतदान किया। अब अवैध कितने हैं? 11 से ही 1/9% मत अवैध हैं। अवैध का मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/9, तो 9 में से एक अवैध है, 9 में से एक अवैध है, तो वैध कितने होंगे? 8/9। 9 में से एक घटा दिया, वैध आ जाएंगे। वैध में से आप जीतने वाले के पास जा सकते हो, हारने वाले के पास जा सकते हो, अंतर के पास जा सकते हो। जीतने वाला ले जा रहा है 75%, हारने वाला ले जा रहा है 25। 100 में से 75 को घटाओगे 25 ही तो आएगा, तो 75 और 25 का अंतर कितना है? 50%। तो अंतर कितना है? 50%। तो हमें अंतर के पास जाना है, तो अंतर कितना है? 50%। 50% बोले तो 1/2 अंतर आ गया, और अंतर कितना है बाबू? 4000। इसको 4000 के बराबर कर देना। तो ये नंबर लाइन पे इस क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 9 से 9 कट गया, 2 से 8 को काटो 4 बार, 4 से काटो 1000 बार, और 1000 इंटू 10, 10,000। तो 10,000 आंसर बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, मजा आ गया होगा चुनाव वाले पृष्ठ में। चलिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं किया, तो पूरी क्लास देखना। 100% लोग थे ना, 100% मतदाता थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं किया, तो 10% ने वोट नहीं डाला। जिन्होंने मत नहीं किया, मत नहीं डाला, तो जिन्होंने डाला, कितने लोग हैं जिन्होंने डाला बताओ? 90% लोगों ने मत डाला। 10% मत अवैध घोषित हो गए, 10% मत अवैध घोषित हो गए, 10% मत अवैध घोषित हो गए। इनमें से 10% अवैध घोषित हो गए, अवैध। अवैध घोषित हो गए 10%। तो 90 का 10% होता है 9। 90 का 10% होता है 9। बचा एक वैध मत। वैध मत कितने हैं बाबू? 81। और वैध मत में से ही एक एक जाएगा जीतने वाला, एक हारने वाला। जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, तो जीतने वाला ले जा रहा है 70%। 100 में से 70 को घटाओगे, हारने वाला ले जाएगा 30%। और वह 32,400 मतों से जीतता है। 32,400 मतों से जीतता है। जीतने का मतलब हो रखा है अंतर, अंतर दे रखा है। तो 70 और 30 का अंतर कितना है बाबू? 40%। 81 का 40% निकालो। 81 का 40% कितना होता है? 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 32.4। और वह 32,400 मतों से जीतता है, तो 32.4 की वैल्यू 32,400। पॉइंट के बाद एक नंबर, तो एक जीरो आ गया। 324 एकम 324 एकम 1000 का गुणा। तो कुल मतों की संख्या कितनी है? इसमें 1000 का गुणा कर दो। 100 में 1000 का गुणा कर दिया, 1,00,000। तो कुल मतों की संख्या आ गई 1,00,000। अब इसको करें नंबर लाइन पे करें। अब इसको करें नंबर लाइन पे करें। सभी लोग तैयार हैं नंबर लाइन पे फोड़ने के लिए? पूरी क्लास नंबर लाइन पे फोड़ने के लिए तैयार हो? जल्दी से बताओ।
फोड़ दें पूरी क्लास नंबर लाइन, फटाफट फटाफट सभी लोग। चलिए नंबर लाइन पे फोड़ते हैं इस क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से फोड़ेंगे, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। टोटल मत को मैं पी मान लेता हूं, पी से जाएंगे जिन्होंने मत दिया, और यहां से हम जाएंगे वैध मत के पास, इन वैलिड वोट, वैलिड वोट से जीतने वाले के पास जा सकते हैं, हारने वाले के पास जा सकते हैं, अंतर के पास जा सकते हैं। जीतने वाले के पास जा सकते हैं, हारने वाले के पास जा सकते हैं, और अंतर के पास जा सकते हैं। जीतने वाले के पास जा सकते हैं, हारने वाले के पास जा सकते हैं, अंतर के पास। हमें अंतर पे पहुंचना है क्योंकि ये 32,400 मतों से जीता, जीतने का मतलब है अंतर, अंतर दिया है, तो हमें फाइनली अंतर पे पहुंचना है। अब बताओ टोटल मत को पी मान लेता हूं, तो जिन्होंने मत दिया तो 10% लोगों ने वोट नहीं किया। अब पूरी क्लास बताना कि भैया 10% लोगों ने वोट नहीं किया, 10% लोगों ने वोट नहीं किया, तो पूरी क्लास बताना कि 10% लोगों ने वोट नहीं किया तो कितने लोगों ने मत दिया, कितने परसेंट लोगों ने मत दिया, कितने परसेंट लोगों ने मत दिया? 90% लोगों ने मत दिया, 90/100। अब वो कह रहा है कि 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो 10% अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने होंगे? 90%। वैध कितने होंगे? 90%। वो कह रहा है जीतने वाला वैध मतों का 70% ले जाता है, ये 70% ले जाएगा, तो 100 में से 70 गया, 30% ले जाएगा, 70 में से 30 गया बाबू, ये 40% ले जाएगा। तो हमें अंतर पे पहुंचना है, 40% निकालना है। 40% का मतलब 2/5 होता है, या 40/100 लिख लो, और कितना है? 32,400। चलो, 10 से 10, 10 से 10, ठीक है। 9×3 = 27, 5 9 × 54, 9 चौक 36, 400 बार गया। 2 से कितनी बार गया? 200 बार गया, 200। 200 × 5 1000, 1000 × 100 1,00,000, तो टोटल मत हो गए 1,00,000। जय हो। टोटल मत हो गए 1,00,000, 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 ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। अब पूरी क्लास बताना कि 100% लोग थे, तो उनमें 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, जिन्होंने मत नहीं किया, और जिन्होंने मत डाला कितने होंगे बताओ भाई? 100 में से 20% लोग थे, 100 में से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना। 100 में से 100 में से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 100 में से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 100 में से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। इधर एक और जीरो आएगी, 1,00,000। 100 में से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो पूरी क्लास बताओ कि कितने परसेंट लोगों ने मतदान किया हो? कितने परसेंट लोगों ने मतदान किया? 80। अब 1,000 मत क्या हो गए? अवैध। अब यहां पर कोई वैल्यू दे रखी है, परसेंटेज नहीं दे रखा, तो इसको नंबर लाइन पे मत करना, इसको इसी मेथड से करना, क्योंकि यहां पे ब्रेक डाउन हो गया, क्योंकि यहां पे परसेंटेज नहीं दे रखा, यहां पे बीच में वैल्यू ब्रेक डाउन हो गई, तो नंबर लाइन पे करना बड़ा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि नंबर लाइन पे तभी करते हैं जब यहां पे सारा परसेंटेज दिया हो। जिन्होंने मत दिया 90%, वैध कितने? 90%। यहां कोई वैल्यू थोड़ा है। अब यहां पर वैल्यू दे दी कि 1,000 मत अवैध घोषित हो गए, तो नंबर लाइन पे हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। 1,000 मत क्या हो गए? अवैध। 1,000 मत क्या हो गए? अवैध। कोई बताएगा वैध कितने हैं? अब यहां पे ब्रेकअप हो गया, क्योंकि ये तो परसेंटेज वाली वैल्यू है, 100%, 100% में से 20% और ने मत नहीं किया तो बचा 80%।
तो 80% में से 1000 मत अवैध हो गए। अब ये वैल्यू है, कोई परसेंटेज नहीं है, तो ये कितना होगा? बचा हुआ हम बता ही नहीं पाएंगे कि बचा हुआ कितना है। भाई 80% में से 1000 घटाओ, 80 में से 1000, 80% में से कोई आप 4% में से 2 घटा सकते हो क्या? आप इसको 2 लिख सकते हो? नहीं। 4% में से 2 घटा सकते हो? परसेंटेज में से परसेंटेज घटता है, वैल्यू में से वैल्यू घटती है। ये परसेंटेज है, ये वैल्यू है, तो परसेंटेज में से वैल्यू नहीं घटेगी, परसेंटेज में से वैल्यू नहीं घटेगी। अब हमें ये वैध मत पता ही नहीं है कितने हैं। अब क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते हैं ना। अब यहां पे ब्रेकअप हो गया ना कि इसमें से 1000 मत अवैध हो गए, हमें नहीं पता वैध कितने हैं। चलो अब देखो, जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिलता है। अब कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं कि माना वैध मत 100% है और उनमें से जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला, तो जीतने वाले को 75 मिला, 100 का 75 75 ही होता है, तो हारने वाले को 25% मिला होगा। अंतर कितना है? 50% का। और वह 3100 मतों से जीतता है। अब हमें ये 50% वैल्यू पता लग गया, ये 50% की वैल्यू 3100, तो आप ये वाला 100% निकाल सकते हो क्योंकि यहां से ब्रेक डाउन हो गया। अब ये 50% पता है तो ये 100% निकाल सकते हो। 50% की वैल्यू 3100, तो आप बताना कि भैया ये 50% की वैल्यू 3100 है। पूरी क्लास बताना कि भैया ये 50% की वैल्यू 3100 है, ये 50% की वैल्यू 3100 है, तो ये 100% कितना होगा? आप ही लोग बताओ। ये 50% 3100 है, चैट बंद कर दूंगा, ध्यान रखना। 50% की वैल्यू 3100, 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 तो ये 100% बताओ, ये 100% कितना होगा? अभी ब्रेक डाउन है यहाँ पे, तो ये परसेंटेज एक तरफ है सारे के सारे। तो ये 50% 3100, ये 50% 3100, ये 50% 3100, तो ये 100% बताओ, ये 100% कितना होगा? ये 50% 3100 है। पूरी क्लास बताओ कि भैया ये 50% 3100 है, ये 50% 3100 है, तो ये 100% कितना होगा? 50% की वैल्यू 3100, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6200 हो जाएगी। ये 50% की वैल्यू 3100, 100% की वैल्यू 6200। क्लियर? ये 50% की वैल्यू 3100, 100% की वैल्यू 6200। अब देखो, वैध मत कितने? 6200। अवैध कितने? 1000। तो ये कितने होंगे टोटल? 6200 में 1000 तो जोड़ सकते हैं, ये दोनों वैल्यू तो जुड़ सकती है। अब पूरी क्लास बताओ, 6200 और 1000, भाई 50 का दुगना 100 होता है, तो 31 का दुगना 62 ही होगा। तो जल्दी से बताओ, 6200 और 1000 कितना होता है? अब इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि वैल्यू में वैल्यू जुड़ सकती है ना। 6200 और 1000 7200, तो ये वैल्यू 7200 होगी ना। भाई 7200 में से 1000 घटाएंगे तभी तो 6200 आएगा। अब बस 80% की वैल्यू 7200 पता लग गया, ये 100% निकाल लो। 8 नाम 72, 90 गुना 90 गुना 90 गुना, इसका 90 गुना कर लो, 100 में 90 का गुणा कर लो, 9000। तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी? 9000। कुल मतों की संख्या कितनी होगी? 9000। कुल मतों की संख्या कितनी होगी? 9000। 6200 में 1000 जोड़ोगे तो 7200 आएगा। 6200 में 1000 जोड़ेंगे तो 7200 आएगा। तो 80% की वैल्यू 7200। 8 नाम 72, कितने गुना? 90 गुना। तो 100% का 90 गुना कर लो, 9000। 100% का 90 गुना कर लो, 9000। 100% का 90 गुना कर लो, 9000। तो ये क्वेश्चन इसी से करना है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया। नंबर लाइन पे नहीं कर पाएंगे। पी थे, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 80% लोगों ने किया। अब वहां लिख रहा है 1000 मत अवैध घोषित हो गए। अब फंस गए यहाँ पे, 1000 मत अवैध घोषित हो गए। परसेंटेज होता है ना। अगर यहाँ पे लिखता 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो मैं लिख देता 90% वैध होंगे। वहां उसने 1000 लिख दिया, 1000 लिख दिया, तो वैध कितने होंगे? -1000 कर लो।
तो ये वैध मत हो जाएंगे, तो चक्कर पड़ जाएगा इन चीजों में, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, ऐसे ही करना। चलो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 100% लोग थे। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, जिन्होंने मत नहीं किया कितना है 10, तो जिन्होंने मतदान किया वो कितना हो जाएंगे 90%। 2529 मत अवैध घोषित हो गए। अवैध कितना है मेरे प्यारे साथियों, अवैध कितना है, ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है उसी के जैसा, 2590 अवैध है। अब यहां से ब्रेक डाउन हो गया, क्योंकि इसमें से इसको घटा ही नहीं सकते हो, तो इसको 100% मान लेना, जहां से ब्रेक डाउन हो जाए वहीं से 100% मानने लग जाना, ठीक है। जीतने वाले को वैध मतों का 55% मिला, तो माना कि वैध मत 100%, तो जीतने वाला ले जा रहा है, जीतने वाला ले जा रहा है 55%, 100 में से 55%, तो हारने वाला कितना ले जाएगा, 100 में से 55 को घटाओ 45%। कितने परसेंट मतों से जीता, 10%। 45 में से 55 में से 45 को घटाओगे तो 10% अंतर है ना, ये अंतर ही तो है। वह 2000 मतों से जीतता है, जीतने का मतलब है अंतर, तो 10% की वैल्यू 2000, 10% की वैल्यू 2000, 100% की वैल्यू 20,000। 20,000 में 2590 को जोड़ो तो ये बनेगा 22,590। 20,000 में 2590 को जोड़ लो, 20,000 में 2590 को जोड़ लो, तो ये वैल्यू बनेगी 22,590, ये वैल्यू बनेगी 22,590, ये वैल्यू बनेगी 22,590, ये वैल्यू बनेगी 22,590। अब 90% की वैल्यू 22,590 है, 100% की वैल्यू निकालनी है, ये 90% की वैल्यू, 0 से 0 कट गया, 9 दूनी 18, 4 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 251 गुना, तो 100 का 251 गुना कर लो, 251 डबल 0, दैट्स द आंसर। मजा आ गया कि नहीं आ गया, दिल से बताना, दिल से बताना, दिल से जवाब देना कि आनंद आ गया कि नहीं आ गया। ये थे आपके पूरे मेरे प्यारे साथियों चुनाव वाले प्रश्न। एग्जाम में आ जाए तो ढंग से फोड़ लेना, एग्जाम में आ जाए चुनाव वाले प्रश्न आप आसानी से चुनाव वाले प्रश्न आसानी से फोड़ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से फोड़ सकते हैं चुनाव वाले प्रश्न। हमारी बुक अवेलेबल रहेगी, ध्यान रखना, हमेशा संडे को। हमारी बुक लॉन्च हो चुकी है, जिनको बुक के बारे में नहीं पता मैं बता दे रहा हूं, आप सभी को बुक लेनी है, जितने भी स्टूडेंट हैं, तो 99 रुपए में मैं इस बुक को 250 रुपए में लॉन्च कर रहा था, लेकिन मैंने सिस्टम से लड़के मेरे प्यारे साथियों काफी मेहनत करके सिस्टम से हां करवा के मैंने इस बुक का प्राइस 99 रुपए करवाया, ठीक है। हमारे सिस्टम ने भी हमें मंजूरी दे दी कि सही है सर, बच्चों का भला सोचिए, 99 रुपए में कर दीजिए। तो हमने इस बुक को 99 रुपए में कर दिया आपके खातिर। कितने हमने पहाड़ तोड़े, कितने हमें पापड़ बेलने पड़े हैं, ये हमें ही पता है। ये हमारे दिल से पूछना कभी कि कितने हमें पहाड़ तोड़ने पड़े होंगे, कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे इस बुक को 99 रुपए का करने के लिए, नहीं तो 250 रुपए कर हो रही थी इस बुक की प्राइस। संडे को केवल 99 रुपए में ले सकते हो, जो भी ये संडे इस बार पढ़ रहा है या संडे जो इस बार पढ़ेगा, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, संडे को आप ही मात्र 99 रुपए में ले सकते हो। मंडे ट्यूसडे को लोगे तो 250 रुपए में पड़ेगा, संडे को 99 रुपए में। और ये कहां पे मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जामपुर एप्लीकेशन पर एक 99 स्टोर करके एक फोल्डर बनेगा। एग्जामपुर एप्लीकेशन पर एक 99 स्टोर करके एक फोल्डर बनेगा, 99 स्टोर करके फोल्डर बनेगा। वो फोल्डर केवल संडे को ही खुलेगा, ध्यान रखना, संडे को ही आप बुक ले सकते हैं। आपके घर पहुंचेगी बुक, कोई पीडीएफ नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, पूरी मोटी बुक आपके घर पहुंचाई जाएगी। आपके घर पहुंचेगी एक बुक 99 रुपए में।
डिलीवरी चार्ज भी भाई साहब जो मान लो 40-50 रुपए लगता है एक बुक को पहुंचाने में, 40 से 50 रुपए डिलीवरी चार्ज लग जाता है। कितना लॉस हो रहा होगा इस बुक में। 264 पेज की बुक है ये, 264 पेज की बुक है मेरे प्यारे साथियों, 18 चैप्टर है मेरे प्यारे साथियों, 264 पेज की बुक है। दिल खुश हो जाएगा, आत्मा प्रसन्न हो जाएंगी, दिल गार्डन गार्डन करने लग जाएगा और मौज हो जाएंगी। तो इस संडे को एग्जामपुर एप्लीकेशन पर 99 स्टोर से आप ये बुक ले सकते हैं। केवल आप लोगों के लिए एक दिन के लिए मैंने सेल खोल दी है। संडे को 1 डे सेल होगी, संडे को 99 रुपए में 1 डे सेल। तो कब खरीदोगे आप? मंडे, ट्यूसडे, संडे। केवल तुम्हारे लिए मैंने पापड़ बेले, मुझे पता है कि कितना लॉस जाएगा इसमें, बहुत तगड़ा लॉस जाएगा। केवल 2000 बुक छपवा रहे हैं, पहले 1000 बुक छपवाने का था, 250 रुपए में 1000 बुक छपवाएंगे। अब 99 रुपए कर दिया तो 2000 बुक छपवा रहे हैं। ठीक है, इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा ही आई है, तो 2000 बुकों तक तो सहन कर लेंगे हम। ठीक है, संडे को इस बुक को ले लेना किसी भी कीमत पर, आप लोगों का लेना जरूरी है। पूरा के पूरा पेपर इसी में से फंसेगा, आपके घर पहुंचेगी मेरे प्यारे साथियों, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, आत्मा प्रसन्न हो जाएंगी। आज का सेशन करते हैं समाप्त। थैंक यू, टाटा बाय बाय। आज का सेशन हो गया होगा समाप्त। चलिए, थैंक यू।